मैं आपको शुरू से एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि जो उस दिन की घटना है, उस घटना के लिए हम भी दिल से ये हुआ कि बुरा हुआ है। ठीक, उस घटना के दिन सभी गणमान्य लोग वहाँ पे खड़े थे, एसडीएम साहब थे, कई लोग थे। हरक सिंह जी से, मैं वहाँ पे नहीं था उस दिन, मैं दिल्ली था। हरक सिंह जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी उनकी मदद करो, कुछ तुम करो, कुछ हम करें। तो हमने उस दिन उन सब ने कहा कि 10 लाख रुपए की मदद आप करो। तो जो पीड़ित परिवार है, उसको 10 लाख रुपए की मदद मेरे द्वारा कर दी गई है। ठीक, और जो लोग ये जन आंदोलन के रूप का रूप खड़ा करवा रहे हैं, उन लोगों ने अब तक केवल भ्रमक स्थिति पैदा की है, न कि उस परिवार की किसी कोई मदद की है। एक बेरहम मासूम बच्चे का जिस ढंग से ये कत्ल हुआ है, उस कत्ल को उन्होंने मॉब बना के उस सारे झगड़े को मेरी दुकान की तरफ मोटिवेट किया है, जबकि उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। 11 बजे दुकान बंद हो चुकी है और 11 बजे के बाद की घटना है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से हिमांशु बिजवाण, जो कि मेरा पहले पार्टनर रह चुका है चंद्रमौली से 2012 में, और हिमांशु बिजवाण के द्वारा ही ये सब कुछ रचित रचा जा रहा है, और हिमांशु बिजवाण ने सब रच रहा है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात को बताऊं, हिमांशु बिजवाण जो चुनाव लड़ा था, अब जो उनकी वाइफ नगर पालिका की, 1500 पेटी शराब उन्होंने मेरी दुकान से ले जा रखी है। 1500 पेटी लगभग। ठीक, और जिसका कि हिसाब किताब न करने के लिए और मेरे से खुंदक रखने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा रचा है। मैं हिमांशु 2012 मेरा पार्टनर, तो उसके बाद मेरे से बातचीत नहीं थी, लेकिन जब उसका चुनाव आया तो सभी लोगों ने, जो मेरे चिर परिचित उसके और मेरे बीच के थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि चुनाव है, चुनाव में सब मदद करते हैं, तेरे हाथ में लाया तो दूसरी जगह लाया था, लेकिन थोड़ी बहुत मदद करते हैं। तो जो 8,500 की पेटी ब्लेंडर की हमें रॉयल स्टेक की हमें पड़ती है, वो हमने इसे 7500 रुपये पर पेटी पे 1000 रुपये डिस्काउंट दिया है। और उसके बाद जब आज हिसाब किताब की नौबत आई, तो हिमांशु के द्वारा मेरे प्रति इतनी कूट रचनाएं रची जा रही हैं कि एक माँ एक हत्या को मेरे सर मर दिया। और संदीप भंडारी के द्वारा मुझे माफिया कहा जाता है। माफिया का अर्थ होता क्या है? पहले आम पब्लिक, जिसमें मेरी एक खुद की इमेज जो डिस्टर्ब हो रही है, मैं उस चीज पर हूँ। मैंने आज तक इस पूरे उसमें प्रकरण में, ये 7-8 साल से यहाँ पे गालवाला रूल थे ऋषिकेश में, 2012-13 से हम काम कर रहे हैं। पहले मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था। किसी भी आदमी को ये बोल दे कि अरविंद रणावत ने कहीं इलीगल काम किया, अरविंद रणावत माफिया है। माफिया का मतलब क्या होता है? 2 करोड़ 1 करोड़ 75 लाख रुपए महीने का हम रेवेन्यू देते हैं सरकार को। ठीक, इस 1 करोड़ 75 लाख रुपए की वो देते हैं ऋषिकेश में। आप सब पब्लिक जानती है कि कहाँ पे अवैध बिकता है, कहाँ नहीं बिकता है। उसका विरोध हिमांशु ने नहीं करना है, उसका विरोध उन्होंने नहीं करना है। यहाँ पे नटराज चौक में खुले, जिसे मुख्य द्वार नटराज चौक, वहां पे सब डिपार्टमेंट में स्टोर खुले, उस समय हिमांशु उसका कोई विरोध नहीं किया। ठीक, और पब्लिक को भड़का के क्यों मेरी दुकान, क्योंकि हिमांशु व्यक्तिगत और जातिगत दुश्मनी मेरे से है, और वो अपने मेरा हिसाब किताब ना करने और अपनी दुश्मनी को निकालने के लिए। और रही बात, ओम गोपाल जी एक सरल सरल सज्जन आदमी है। ओम गोपाल जी खुद पता नहीं कि उन्होंने ओम गोपाल जी को किस तरफ खड़ा कर दिया हिमांशु ने। ये सब मिले हुए लोग हैं। ठीक, और इसमें जो और जो दुकानें हैं, मैं किसी बार कुछ नहीं कहूंगा, और संत महात्माओं से एक हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम सबसे पहले उन लोगों को कि मेरे नाम की वजह से जो उनके कानों में गलत न्यूज दी गई है, गलत उनको भरमाया गया, वो मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं भी एक आप लोगों को वो करता हूँ। ठीक है, और आप लोगों का आदर करता हूँ, आप लोगों को सम्मान करता हूँ। और जो ये भ्रमक स्थितियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जो भी है सब सरकार के नियम अनुसार है। हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। अगर आबकारी नीति के अनुसार, जैसे कुंभ मेला क्षेत्र कहते हैं, तो ये कुंभ मेला क्षेत्र होगा, मैं नहीं कहता, लेकिन आबकारी के नियम में ये कुंभ मेला क्षेत्र से वो चीजें हटी हुई हैं। जैसे कि बद्रीनाथ जी है, फिरन कलियर है, अन्य ऐसी कुछ जगह पॉइंटेड की गई हैं आपका नियम अनुसार, सरकार की शासन नीतियों के अनुसार। और उन सब चीज होने के बाद हिमांशु बिजवाल के द्वारा व्यक्तिगत रंजिश, व्यक्तिगत उससे मेरा वो करने की उक्ति गई। ये झूठ, मैं जितनी हिमांशु के प्रति बोल रहा हूँ ये चीजें, ये सब चीजें मेरे पास सबके पुख्ता प्रमाण है। और मैं आज तक इसलिए नहीं बोलना चाहता कि सब लोग कह रहे थे कि यार ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आज मुझे मजबूरन मीडिया के सामने अपना वक्त रखना पड़ा। ये देख लीजिए, ये संदीप भंडारी साहब जो बात हो रही है मेरी दुकान में, संदीप भंडारी चुनाव की शराब ले जा रहा है हिमांशु बिजवाल की। आप सुनिए क्या कह रहा है संदीप भंडारी। मैंने सब पूछा, मैंने क्या हमें दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तो लग रहा है कांग्रेस जा सकती है। बेटा जो सीना चला जाए 4 वोट कर नहीं, वो जहाँ जाएगा 4 वोट कर ले। इस बार और मेरी आम जनमानस से हाथ जोड़ के विनती है कि जो चीज नहीं है उस चीज को ये लोग वो बना रहे हैं। और दूसरी बात, मैं हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय गया हूँ, न्यायालय के शरण में। जब इन लोगों को इतना हो गया था माननीय उच्च न्यायालय के शरण में, माननीय उच्च न्यायालय
में इनके लोगों के खिलाफ मैंने वाद दायर किया हुआ है और उसके बाद इन सबको वो होगा। और ये लोग सरकार को तो चलो विपक्ष है, सरकार को, ये तो न्यायालय को भी नहीं मान रहे हैं। आज न्यायालय ने कल कहा था कि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, इन लोगों ने आज सुबह फिर आके शटर तोड़े दुकान करने की कोशिश करी है। तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आम पब्लिक इन लोगों के भड़काव में ना आए। और हिमांशु बिजलाल खुद कितना बड़ा व्यापारी है, ऋषिकेश शहर का हर व्यक्ति जानता है, नगर पालिका ढालवाला का हर व्यक्ति जानता है कि हिमांशु बिजलाल प्रॉपर्टी डीलर है, हिमांशु बिजलाल की गैस एजेंसी है, हिमांशु बिजलाल के कई और धंधे भी हैं। ठीक, लेकिन हिमांशु बिजलाल व्यक्तिगत मेरे से रंजिश रख रहा है, इसलिए मुझे आज मीडिया के सामने आना पड़े कि जिस हिमांशु बिजलाल ने आज इस पूरे घटना चक्र को, एक व्यक्ति की मृत्यु को उसने आज एक इतना बड़ा घटना चक्र बना दिया। और उस व्यक्ति को क्या नगर पालिका को हिमांशु बिजलाल को पीड़ित परिवार को नौकरी नहीं दे सकता था? क्या 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं दे सकता था? लेकिन नहीं, उसे केवल उस घटना चक्र को बनवाना था। और दूसरा एक खुलासा ये भी करना चाहूंगा कि मुझे 100% नहीं हो, लेकिन ये सुनने में आया है कि जिस लड़के ने मर्डर किया है वो चुनाव के टाइम पे हिमांशु बिजलाल के साथ में था। कि ये किसी ने मुझे, मैंने सुना है, मुझे, मैं इसमें कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने ये बातें कही हैं। तो इतनी कूट रचित रचना, और सरकार के खिलाफ तुम बोल रहे हो, न्यायालय के खिलाफ तुम जा रहे हो, व्यक्तिगत मुझे माफिया कह रहे हो। और आगे आने वाले टाइम में मैं इसमें मानहानि का दावा भी करूंगा। संदीप भंडारी ने पहले मुकदमा दर्ज हो, मेरे बोलने से क्या होगा, वो तो सरकार की मुकदमा दर्ज हो, तो पुलिस केस है, उसकी एफआईआर कॉपी भी हमारे पास एफआईआर कॉपी है। इसीलिए वजह से हमने संदीप भंडारी को, हम संदीप भंडारी मेरे आरोप लगा रहा है माफिया का, तो मैंने संदीप भंडारी पर आरोप नहीं लगाया है, मैंने संदीप भंडारी पे पुख्ता प्रमाण के साथ लगाया कि वो पकड़ा गया है। ठीक, मुकदमे में पकड़ा गया। और आंदोलन से अलग करेंगे, क्योंकि जब वो मुकदमे सब खुल गए तो देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग देहरादून से बाहर के लोगों को भ्रमक स्थिति पैदा कर दिया, लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। और जो आंदोलनकारी लोग हैं वो भी सम्मानित लोग हैं, जनमानस के लोग हैं, और आंदोलनकारियों को करना भी चाहिए पब्लिक के लिए। जब वो लोग नहीं बोलेंगे, मीडिया नहीं बोलेगा, तो कैसे अवेयरनेस आएगी? अवेयरनेस के लिए वो सब लोग, मैं उन लोगों सबको प्रणाम है मेरा। लेकिन जो हिमांशु बिजलाल अपनी खुंदक निकालने के लिए लोगों को भरपूर स्थिति में लाके इस जगह खड़ा कर रहा है, और पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि सरकार के खिलाफ और सब चीजों के खिलाफ, कि सब अनलीगल है, सब अनलीगल है। कोर्ट को ये नहीं मान रहे, सरकार को ये नहीं मान रहे, और सब चीज को अनलीगल घोषित कर रहे हैं। तो इसका मतलब हिमांशु बिजलाल के घर में अपना कोई नया संविधान होगा। ठीक, और रही बात ओम गोपाल जी की, तो ओम गोपाल जी को मेरे एक हाथ जोड़ के मैसेज है कि आपको इन्होंने भ्रमक स्थिति में खड़ा कर रखा है, और ये आपको तब भी, जिस दिन ये ठेके का विरोध शुरू में करवा रहे थे, आज भी कर रहे हैं। देखिए, ये ठेके लगने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से नगर पालिका की है, नगर पालिका की। देखिए, हमारा काम लाइसेंस हमें केवल शराब बेचने का मिला हुआ है। ठीक, तो हम शराब, दुकान से हमारी शराब बिकती है। उसके बाद कोई कहाँ जाता है, क्या जाता है, उस दुकान से काउंटर से बाहर निकला, हमारा उससे कोई मतलब नहीं रहता है। रही बात जितनी ठेलियां लगी है, उन लोगों को भी रोजगार चल रहा था वहाँ पे। ठीक है, और उन लोगों के रोजगार चलने के हमने, इसलिए ना हमारा उनसे कोई मतलब था, ना वो हमारे संज्ञान में है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी नगर पालिका की भूमि पे है, नगर पालिका की पार्किंग पे है, तो नगर पालिका को सोचना चाहिए था कि हम इन ठेलियां की क्या। देखिए, किसी अप्रिय घटना की घटना का तो किसी को पता रहता नहीं है। पुलिस को एक तरफा बदनाम करना भी ये कोई औचित्य नहीं होगा। अब उन लोगों के बीच में किस बात पे झगड़ा हुआ, ठीक, और किस बात पे वो हुआ है, तो इसके लिए तो पुलिस को एकदम में वो नहीं किया जा सकता। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के नाम पे वहां पे आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं, और जितने